खुशामदीद दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपसे बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। सो लेट अस बिगिन। वैसे तो बेनिफिट्स कई तरह के होते हैं, लाइक फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और सवाबी सब। बट आज मैं बस मेनली फिजिकल, मेंटल और कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स शेयर करूँगा, वो भी साइंस की लाइट में। सो यार, नंबर 1 आता है ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा जब भी आप ज़्यादा बीमार होते हैं, ये केवल जब आप नॉर्मली भी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर और वेट चेक करता है। वो ऐसा इसलिए करता है बिकॉज ब्लड प्रेशर सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक इंसान की हालत को मेजर करने के लिए। इनफैक्ट डॉक्टर्स का मानना है कि ब्लड प्रेशर एक इंसान की मोर्टेलिटी भी दिखा सकता है, यानी एक इंसान कितनी जल्दी मर सकता है। और कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, नर्व्स, ऐसी कई चीज़ें ब्लड प्रेशर से लिंक्ड होती है। सो सबसे पहला फ़ायदा फास्टिंग का ये है कि वो आपका ब्लड प्रेशर सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और उससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी ख़राब होने से बचाता है। सेकंड, अल्जाइमर्स। प्रोफेसर मार्क मार्सन, जो हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में काम करता है और न्यूरो साइंस के चीफ भी है, उन्होंने कई पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं ये बताते हुए कि कैसे बस 2 दिन अगर एक इंसान फास्ट करेगा तो ये चीज़ अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसे बीमारियों के होने के चांसेस को बहुत कम कर देता है, जो इवन लीडिंग काज ऑफ डेथ भी हो सकता है। थर्ड, कैंसर। 2007 के एक साइंटिफिक रिव्यू में जो अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में भी प्रिंट है, उसका रिव्यू कहता है कि फास्टिंग एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है कैंसर को रिड्यूस करने में, प्लस कीमोथेरेपी इम्प्रूव करने में। फोर्थ, डायबिटीज़। नाउ उसी 2007 की रिव्यू में भी ये लिखा गया है कि फास्टिंग में इवन पोटेंशियल है डायबिटीज़ को ठीक करने का। फिफ्थ नंबर, स्ट्रांग इम्यूनिटी। फास्टिंग करना ओल्ड और वीक इम्यून सेल्स को ख़त्म करता है और न्यू हेल्दी सेल्स बनाने में हेल्प करता है, जो ओवरऑल फिर हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रांग कर देता है। बिकॉज खाना न खाने से स्टेम सेल्स रिन्यू हो जाती है डॉर्मेंट स्टेट से। सिक्स्थ, ब्रेन पावर। कई न्यूरो साइंटिस्ट ने कई बार फाइंड आउट किया है कि अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो ये चीज़ ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने नहीं देता। नाउ अगेन प्रोफेसर मार्सन का रिपोर्ट बताती है कि फास्टिंग करना यानी खाना नहीं खाने से हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को बहुत बूस्ट मिलता है। सेवंथ, इन्फ्लेमेशन। सूजन होने के कई रीज़न्स हो सकते हैं, बट खाना भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कई लोगों में इन्फ्लेमेशन का। सो फास्टिंग इन्फ्लेमेशन को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करता है। फास्टिंग हार्मोन्स के बैलेंस को बेटर करके भी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। इवन एलर्जीज़ को फास्टिंग क्योर कर सकता है, प्लस एर्थराइटिस को भी ठीक कर सकता है। एट्थ, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। फास्टिंग एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करने में हेल्प करता है, जिससे हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाले लोगों को हेल्प करता है। नाइन्थ, ब्रेन प्रोटीन एंड मेमोरी। फास्टिंग से ब्रेन में प्रोटीन प्रोडक्शन बूस्ट होती है, जो न्यूरॉन्स के बॉन्ड्स को स्ट्रांग करती है और उन्हें ग्रो भी करती है, जिसके साथ साथ फिर इंसान की मेमोरी एबिलिटी और लर्निंग पावर काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। बिकॉज फास्टिंग स्टिमुलेट करता है कीटोन्स और माइटोकॉन्ड्रिया की ग्रोथ को। ये सारी चीज़ें मेमोरी और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करती है और बॉडी को मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे काम करने देती है। 10th, डीएनए। प्रोफेसर मार्सन ने अगेन ये भी फाइंड आउट किया है कि फास्टिंग डीएनए को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। आल्सो हमारे नर्व सेल्स को भी एनहेंस करता है। 11th, हीलिंग एंड क्लीनिंग। जब आप लॉन्ग टाइम फास्ट करते हो लाइक रमज़ान के टाइम पे, तो स्टार्ट में ही आपका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आता है, जिसके वजह से आपकी बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस चालू करती है, जिससे स्टार्ट में आपको हेडेक, कमज़ोरी, ज़्यादा भूख वगैरह जैसी चीज़ें लग सकती हैं और कुछ टाइम के बाद में आपको सब नॉर्मल लगने लगेगा, जिसके बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलेगी और फिर वो बॉडी की गंदगी साफ करने में हेल्प करेगा। वजह बस हमेशा की तरह फूड को डाइजेस्ट करते रहने का। इसके साथ साथ फिर बॉडी हीलिंग होना भी स्टार्ट होती है, क्योंकि फिर WBC ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं। 12th, डिटॉक्सिफिकेशन। कोलोन, लिवर, किडनीज, स्किन, इन सब का डिटॉक्सिफिकेशन होता है फास्टिंग से। 13th, डीलिंग विथ क्रेविंग्स। ये देखा गया है कि फास्टिंग हेल्प करता है प्रोसेस्ड फूड की क्रेविंग्स को कम करने में। इसके साथ साथ हेल्दी डाइट फॉलो करने में भी अहम रोल निभाता है। 14th,
फिटनेस, फास्टिंग कई हार्मोन्स पे इम्पैक्ट करता है जो बॉडी कंपोजिशन को बेटर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा फास्टिंग कीटोसिस को सपोर्ट करता है, मतलब वो स्टेज जहाँ पे बॉडी फैट बनाना बंद करती है एनर्जी के लिए। फास्टिंग लिवर और किडनी फैट को भी बर्न करती है और इसके फंक्शंस को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है। 15th एडिक्शन, फास्टिंग कई बार आपको एडिक्शन से बाहर निकलने में भी हेल्प कर सकता है, लाइक अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन, ये सब चीज़ों के एडिक्शन से नजात दिला सकता है। 16th लेस हंगर, फास्टिंग लेप्टिन नाम के हार्मोन्स पे भी इम्पैक्ट करता है जिसके वजह से फिर कम खाने के बाद भी आपको अपना पेट जल्दी भरते हुए रियलाइज़ होगा, जिससे वेट लॉस करने में भी मदद होती है। 17th इंसुलिन सेंसिटिविटी, जब आप फास्ट करते हैं तब आप अपने जिस्म को वो शुगर अमाउंट नहीं देते जो नॉर्मली दिया करते थे, जिसके वजह से लेस इंसुलिन सिक्रेट होता है जो फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ावा देता है। 18th कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो मैक्सिमम डेथ्स का रीज़न है दुनिया भर में। इससे फास्टिंग कम करता है बहुत से कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स देके। वो दिल के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और खून की कंपोजिशन को भी इम्प्रूव करता है। 19th डिक्रीज ब्लड शुगर, 30% शुगर लेवल फास्टिंग के वजह से कम होता है बॉडी में, जो उन लोगों में फ़ायदेमंद साबित होता है जिनको हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज़ हुआ हो। 20th इम्प्रूव्स ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स, फास्टिंग डिक्रीज करता है ब्लड फैट को जिससे खून थिन होता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। 2 फर्स्ट हार्ट हेल्थ, फास्टिंग दिल की हालत को बहुत इम्प्रूव करता है। वो हार्ट की मसल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और ब्लड वेसल की ग्रोथ को बढ़ाता है हार्ट के अंदर। 2 सेकंड स्लो एजिंग, फास्टिंग स्लो एजिंग को प्रमोट करता है और हेल्दी रहने में काफ़ी हद तक मदद करता है। 2/3 ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फास्टिंग से हार्मोन सिग्नल इम्प्रूव होता है, जीन सिग्नलिंग को हेल्दियर करता है जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होता है। 2/4 इंजरी रिकवरी, फास्टिंग इंजरी रिकवरी और स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। 2/5 ऑटोफेजी, फास्टिंग ऑटोफेजी को बूस्ट करता है जिससे कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 2/6 न्यू हैबिटेट सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन, फास्टिंग न्यू हैबिटेट सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को अचीव करने में अहम रोल निभाता है क्योंकि ये आपको उन बुरे कामों से रोकेगा जो आप फास्टिंग से पहले किया करते थे। इस तरह आप एडिक्शन जैसे हैबिटेट को छोड़ सकते हो और अपने लिए नए हैबिटेट को डेवलप कर सकते हो और सेल्फ कंट्रोल पैदा होने की वजह से आप गुनाहों से भी बच सकते हो और आपके ज़िंदगी में अच्छे हैबिटेट और डिसिप्लिन क्रिएट होने लगता है जिससे लोग भी तुमसे इज्जत और प्यार करने लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दूसरों तक पहुँचाए। लास्ट में जाते जाते हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाना आपको सोने के प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों न दिया जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।